नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली। आज बात उस गांव की, उस घर की करेंगे जहां जल्लाद बड़े दिनों से राह पर बैठा हुआ था। खबर को दिखाने से पहले कमजोर दिन वालों से निवेदन है कि वो इस खबर को ना देखें। खबर जितनी हैरान करने वाली है उतनी ही सावधान करने वाली भी है, क्योंकि आज जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं वो खबरदार करने वाली भी। खबरदार इसलिए क्योंकि ना जाने कौन समाज में अपनी काली करतूतों के खातिर ना जाने किसकी बलि ले ले। क्योंकि आज जो खबर आई है वो हमें सावधान करने वाली भी है, ना कि हमारे ऊपर कहां कौन कैसे किस तरह से घात लगाकर बैठा है और हमें पता भी ना हो। क्योंकि ऐसा हुआ है हरियाणा के एक गांव में, जहां घर के अंदर घर का मुखिया सालों से मौत बनकर घूम रहा था। ना जाने उसके जहन में क्या चल रहा था कि 5 साल में 5 बार घर के अंदर ही बड़ी वारदात को अंजाम दिया और किसी को कानों कान तक खबर ना हुई। उसका जब मन करे तब मनमर्जी से अपने ही हाथों अपने ही खून का कत्ल कर देता। सालों से इस बात से हर कोई बेखबर था और 5 साल से लगातार वो बार बार अपने मंसूबों को अंजाम दे रहा था। और जब लोगों के सामने उसने अपने गुनाह कबूला तो हर किसी के होश उड़ गए। और आप जब जानोगे तब आपके भी शायद होश उड़ जाएं और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन हरियाणा के जींद में जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो हुआ है, और एक बार नहीं बार बार हुआ है। और इसी रिपोर्ट को हम दिखाने के बाद आप भी शायद यही कहोगे कि ऐसा बाप किसी का ना हो। तेईस जुलाई की रात से 24 जुलाई की सुबह तक एक ही बात जहन में थी कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। जिसको भी जिस घर में यह बात पता थी वो सिर्फ यही कह रहा था, भगवान ऐसा बाप किसी को ना दे। सुबह जब हुई तो कुछ लोगों को ही पता था, लेकिन धीरे धीरे यह मसला पूरे गांव में फैल गया। किसी ने सोचा नहीं था कि एक बाप ऐसे करतूत को अंजाम देगा, जो सपने में भी शायद किसी मां ने नहीं सोचा होगा। उस मां के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसके पति ने एक एक कर उसके बच्चों को मार डाला, जिन बच्चों को जो अपने सीने से लगाकर रखती थी। और आज उन्हीं जिगर के टुकड़ों के खातिर उसे ये भी गम नहीं कि उसकी मांग भी सुनी होती है तो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आज वो इंसाफ के लिए कानून से भी मांग कर रही है और भगवान से भी शायद यही फरियाद कर रही है, क्योंकि जो कहर उस पर बरपा है वो शायद ही किसी में सहन करने की हिम्मत हो। मैं तो यही कहना चाहूंगी, जब उसके बच्चे नहीं समझ में आए थे कि वो तो ना शादी करी थी, कि उन ना मारे, अरे जो करवे मरे नहीं वो मरे। इस फांसी दो चाहे गोली मारो, कुछ भी करो, मरना चाहिए। कलयुगी बाप की काली करतूत। अपने ही खून का कत्ल कर रंगे अपने हाथ। 3 बच्चों की हत्या कर 5 साल बाद जल्लाद बने बाप ने 2 बच्चों की हत्या कर दी और 3 दिन तक बेखौफ घूमता रहा। सोचता रहा कि जो किया उसके लिए पश्चाताप करूं या कानून के सामने अपना जुल्म कबूल कर लूं। लेकिन शायद उसने साथ ही यह भी सोचा कि जैसे पहले चलता आया है अब की बार भी वैसा ही होगा। उसने सोचा तो शायद यही था, लेकिन 5 साल पहले उसने 2 बच्चों की हत्या कर दी थी। फिर 1.5 साल पहले ऐसे ही वारदात को अंजाम दिया था और अब भी कुछ उसके इरादे ऐसे ही थे कि अब की दफा भी मामला रफा दफा रहेगा और उसके गुनाहों पर भी कभी पर्दा नहीं उठेगा। लेकिन उसके पाप का घड़ा भर चुका था, क्योंकि उसकी मति पहले से ही तंत्र विद्या के चक्कर में मारी गई थी। जींद में जल्लाद बना पिता। तांत्रिक के कहने पर काम तमाम। दिया वारदात को अंजाम। हरियाणा में 5 बच्चों की हत्या की वारदात सामने आई है। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका बाप ही है।
4 मासूम बेटियों और एक बेटे की हत्या का गुनाह बाप ने खुद कबूला है। पंचायत में जाकर हत्यारे बाप ने प्रधान के भाई के सामने हत्या करने की बात कही। इसकी सूचना कुछ ही देर में गांव वालों तक पहुंच गई। देर रात तक ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ये वो हमें तो कुछ नहीं बताया, वहाँ पंचायत में ही बताया उनने क्या? कि मन नहीं मारे 5 बच्चे। अच्छा, क्यों मारे? इसका तो नहीं, मुझे पंचायत में उसने क्या बताया? पंचायत में बस उनका अच्छे नहीं लगे मुझे। कितने लड़के थे, कितनी लड़कियां? 3 लड़की है, 2 लड़के हैं। दरअसल जींद के गांव डिडबाड़ा में नहर में 5 दिन पहले मृत मिली 2 बच्चियों को उनके पिता ने ही मारकर फेंका था। इससे पहले वो अपने 3 और बच्चों को मौत के घाट उतार चुका था। इसमें 2 बेटी और एक बेटा था। ये रहस्य उद्घाटन उसने वीरवार को खुद ग्रामीणों और सरपंच के भाई के सामने किया है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। देर रात तक उससे पूछताछ भी होती रही। तो ये सारा कांड हुआ है, इसके पीछे नहीं पिताजी का याद था। उसने कल कबूल कर ली, थाने में भी ले गए उसने, बाद में यहाँ भी लिया। शाम 5-7 भैया के सामने उन्होंने मान लिया, मने मर्डर कराया, मने ही मारे अपने बच्चे। ये 2 बच्चे नहीं, पहले भी 3 बच्चे इसने अपने खुद मारे। तो सर क्या कारण बताया उसने? कल कारण तो उसने बच्चे मारे को कोई कारण ऐसा नहीं बताया उसने। बच्चे उसने मारे खुद। तो सामने पुलिस बुलाई, एसपी साहब से बात हुई, एसएचओ साहब से भी, एसडीएम साहब से, पुलिस आई। 1-1.5 घंटे बाद हमने पुलिस को सौंप दिया। बीती 15 जुलाई की रात को मजदूर 30 वर्षीय जुमानुद्दीन की 2 बेटियां मुस्कान और निशा लापता हो गई थी। 3 दिन बाद उनके शव नहर में मिले। वीरवार को जुमानुद्दीन गांव के सरपंच संजीव के भाई प्रमोद के पास गया और कहा कि उसने ही दोनों बेटियों को नहर में फेंका था। इससे सरपंच और ग्रामीण हैरान रह गए। कुरेदने पर जुम्मादीन ने कहा कि इससे पहले भी वो अपने 2 बेटों और एक बेटी को मार चुका है। उसने ये भी बताया कि वह कैथल के तांत्रिक के संपर्क में था और तंत्र विद्या के चक्कर में बच्चों की हत्या कर दी। करे कि क्या लालच का था? वो तो वही जाने भी, क्या सिद्धि प्राप्त करना चाहता हो क्या नहीं, बली वाली कुछ ये बताओ अभी। हमारे को ऐसा कुछ उसने नहीं बताया। तो तांत्रिक का भी इसमें हाथ है मेरे ख्याल, हम बोले उसने ऐसा क्या, उसने तो बोले जो अभी उसकी घरवाली गर्भ होती है, बोले उससे पैदा होने से भी ना 20 दिन पहले दोनों लड़कियां मार दी। उसने कहा, मेरे को उसने कहा, ये बात उसने कबूल ली। उन्होंने बताया जो सबसे पहले लड़की मरी क्या नाम था उसका? निशा, जी। उम्र 9 महीने की थी। उसको कैसे मारा? के बेड पर उठा रखी थी, गला दबाया, ये बता रखा। अच्छा, दूसरा बच्चा? दूसरा बच्चा आर्यन, कितने वर्ष का? 2 वर्ष का ना, ये तो एक वर्ष का है। इसको कैसे मारा? इसको नुकैन सल्फरास की दवाई की गोली दे रखी। अच्छा जी। तीसरा बच्चा? तीसरे बच्चे को 2 साल का था, इसे भी वही दे रखा। सल्फास? हाँ। क्या नाम था उसका? बच्चे का जी। नबी। अच्छा, अब ये 2 लड़कियां हैं, निशा और मुस्कान। निशा और मुस्कान ये सोई हुई थी जो कर हमारे इनके पास में ही जी। जी। इन्हें नींद की गोली दे रखी थी हमें 4 रूप। अच्छा। इबनू नहीं पता किस टाइम उठा कर ले गया, किस टाइम के करा। 2 बच्चियों की मौत से ग्रामीणों में जुमानुद्दीन के प्रति सहानुभूति थी, लेकिन जैसे ही हकीकत पता चली तो उन्होंने उसे काबू कर लिया। वे उसे लेकर सफीदों डीएसपी कार्यालय पहुंचे। वहां जुमानुद्दीन मुकर गया। वापस आकर गांव में उसने फिर बच्चों की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। उसने ग्रामीणों से माफी भी मांगी, लेकिन लोगों ने उसे पुलिस को सौंप दिया। फिर ये गुमराह करता रहा ये पंचायत ने भी, फिर थाने में लेके पिछा बोले मेरे ऑफिस में ले आओ। वहाँ भी ये कहानी बनाता रहा, ये था 2 आदमी आए थे, गाड़ी में गए थे, ये हुआ था। तो उसने फिर उन्हें भेज दिया यहाँ पे। शाम ने फिर भी तेरा कुछ समाधान कराया था, नहीं तो सच्ची बताया थे। फिर अपने तरीके से इससे पूछा तो इसने खुद कबूल कर लिया। तो उसने क्या बताया, कैसे कैसे बच्चों को इसने मारा? इसने नींद की गोली दी और नींद की गोली के 2 पत्ते भी हमने बरामद किए। इस पत्ते में हमने पुलिस वाले को मौके पे दे दिए। नींद की गोली दी अपने बच्चे थे, अपनी घरवाली थे, अपनी माँ थे। नींद की गोली देने के बाद में बच्चे ने भी मोटरसाइकिल पे एक ने पीछे बांध के ले गया, एक ने आगे बिठाया टंकी पर और जिंदे इसने नहर में फेंक दी नींद की हालत में। ये बताइए उसने ये बताया। सरपंच ने वो अकेला बुलाया, वो चला गया उधर। तो इसके भाई भी थे सताऊ, तो फिर उधर से वे थाने में लेके गए उसको। तो फिर थाने में पता नहीं क्या क्या घुमा फिरा कर बात करी उसने। अगर पहले ये था, वो होया, फिर आगे इधर भी आया, फिर दोबारा गया।
फिर ज़्यादा सरपंच के पास बैठा, बातचीत करी, फिर उन्होंने हाँ भरी, फिर मैंने ये काम किया। जुम्मादीन ने ग्रामीणों से कहा कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वो बच्चों का पोषण नहीं कर सकता था, इसलिए 15 जुलाई की रात को उसने दोनों बच्चियों को जहर दे दिया, बेसुध हो गई और गला दबाकर नहर में फेंक दिया। आरोपित जुम्मादीन ने ग्रामीणों को बताया कि बेटी मुस्कान और निशा की हत्या से पहले वो अपने 3 बच्चों की हत्या कर चुका है। 3 साल पहले उसने 3 वर्षीय लड़के और 4 वर्षीय लड़की की हत्या की थी। यही नहीं, इस घटना से करीब 1.5 साल पहले उसने 1.5 साल की लड़की की भी हत्या की थी, लेकिन उस समय उन्हें बीमार बताकर ग्रामीणों को गुमराह कर दिया था। अभी तक ये इसकी कथनों के अनुसार ही जो है हमारा इन्वेस्टिगेशन, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है। उसके बाद में पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद में सारी बात बताई जाएगी। बहरहाल अब जल्लाद बाप कारागार में है और अपने किए कर्मों की सजा ही शायद भुगत रहा है। वहीं कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। एनबी न्यूज के लिए जेल से परमजीत पवार की रिपोर्ट। आपने देखा कि कैसे एक बाप ने किस तरीके से अपने ही हाथों अपने ही खून का कत्ल कर दिया, और इस हैवानियत से ज्यादा हैरान करने वाला और क्या हो सकता है। हरियाणा के जींद जिले में जब ये दिल दहला देने वाला मामला सामने आया तब हर किसी के होश उड़ गए। जहां एक हैवान पिता की हैवानियत सामने आई, कहा यह भी जा रहा है कि काले कारनामों के लिए इस तरह हैवान बाप ने इस तरह गंदी करतूत को अंजाम दिया है। जींद जिले के डिडवाड़ा गांव में ये वारदात है अब रिश्तों को भी जो शर्मसार कर रही है। वहीं इस पर पीड़ित मां का ये भी कहना है कि वो अब जो भी सजा होगी उसे वो कबूल होगी जो उनके पिता को दी जाएगी। जरा सोचिए उस मां पर क्या गुजर रही होगी जिसके जिगर के टुकड़ों को उसके ही सुहाग ने बलि चढ़ा दिया। उस मां पर उस पत्नी की क्या हालत होगी, आपको बताते हैं और सुनाते भी हैं आपको कि वो मां क्या कह रही है, जिससे हमारे संवाददाता परमजीत पवार ने बात की। उस मां का दर्द आपको सुनाते हैं जिसकी आंखों में शायद अब आंसू भी सूख गए हैं और वो हर कह रही है कि उसके बच्चों का जो कातिल है उसे गोली मारो या जो मर्जी करो, उसे बस इंसाफ चाहिए। जींद के गांव डिडवाना में हम मौजूद हैं। एक कलयुगी बाप ने जो है अपने 5 बच्चों का कत्ल कर दिया। हम घर के बाहर मौजूद, आप देख सकते हैं यहाँ का जो माहौल है और जो परिवार है वो बिल्कुल सदमे में है। 5 जो बच्चे थे जिसमें से 2 लड़के थे और 2 लड़कियाँ थी। जो है इस घटना को बाप ने जो है अंजाम दिया, यानी कि बेरहमी से उनकी जो है हत्या की गई है। और आप देख सकते हैं जो परिवार का हाल है, रो रो कर इनका जो है बुरा हाल है पूरे परिवार का, और पूरा परिवार जो है सदमे में है। ये उनकी मम्मी है और ये उनकी जो है फैमिली है। कलयुगी बाप ने जो है एक बार भी जो है बच्चों के बारे में नहीं सोचा और उनकी जो है हत्या कर दी। इसी पर बातचीत के लिए उनकी मम्मी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, क्या मामला था पूरा, बताओ जी। मामला यही था जी जो उनसे बताया। बताओ। पता नहीं चला, कोई सा बच्चा को सारे मारे। कैसे कैसे मारे उसने? तो कैसे इस घटना को अंजाम दिया, क्या बताया? कल पंचायत हुई थी आपकी? बस यही दिया, उन्हें हाँ भर लिया अपने आप। क्या बोला? उन्होंने बोला मैंने मारे। तो मतलब पंचायत में क्या बताया भाई, किस तरह से अंजाम दिया उस घटना को, कैसे मारा उनको? यही बताया, दवाई था ना, मारा नशा कर दिया। तो जो 2 गुड़ियाँ थी वो कितने साल की थी? एक 11 साल की है, एक 7 साल की है। तो उनको कैसे लेके गए बाइक पे? जीनू का मोटरसाइकिल पे ले गया। एक को पीछे बांध के एक को आगे लुटा के, वे भी बेहोश कर रखी थी। फिर मतलब नहर में फेंका है उनको? हाँ, नहर में बताया, नहर में फेंका है। तो आपको कैसे पता चला कि भाई आपके बच्चे हैं नहीं, आपको कैसे लगा? जी हम तो सुबह 7 बजे उठी, मेरी जिठानी ने उठाई आके, अग बच्ची कहाँ है, मक्का होगी यहीं दूध दाद लेने जा रही होगी मक्का। फिर हमने तो टोई में कहीं मिली नहीं, बस ये हुआ। तो कोई भगत की बात करें या फिर किसके पास जाते थे, कहाँ जाते थे? जी कत्थड़ के उड़े वो गांव, वहाँ जाते थे। और वो तो फिर हम पर कहते जा लगे रहे थे, बच्चे तो 3 पहले जा ही लिए थे, 2 वो तो हम पर कहीं गए, 1 ही साल हुआ जाते हुए, 2 तो उन तभी पहले के जा रहे ना। तो आपको अंदेशा है कि, आपको शक है कि भाई
जो भगत हैं उसने उसको बहकाया या फिर कोई लालच दिया होगा जिसके कारण उन्होंने इस घटना को। नहीं। तो जो फिलहाल जो है आप किस तरह की मांग करते हो भाई, किस तरह का इंसाफ आपको मिले? गोली मारो चाहे फांसी पे चढ़ाओ, कुछ करो। क्या काम करता था आपका पति? ये करता था, दिहाड़ी मजदूरी भी करा था, ये कंपेन चला ले था, ये रेपर चला ले था, कंप्यूटर गाड़ी चला ले था, ट्रैक्टर चला ले था, सारा काम कर ले था। बिल्कुल माँ का जो दर्द है आप समझ सकते हैं, जो ये बयां करें। हमारे साथ और परिवार के लोग मौजूद हैं। अच्छा ताई, क्या कहना चाहेंगे, कैसे इस घटना को अंजाम दिया आप बताओ। हाँ जी, कैसे मारा मैं बच्चों सुनता नहीं बच्चों को कैसे मारा उसने? कि बेरा जी हम तो भीतर रहे जी, हम तो डर रहे हैं भीतर गांव भीतर। अच्छा, हम तो आज हैं और दुख सुख के कोई मारे भगत भगत का भी चक्कर था क्या? कुछ नहीं था जी। के बेरा जी हमने तो नहीं बेरा जी ना। बिल्कुल परिवार जो है रात का टाइम था और परिवार सोया हुआ था और नींद की गोली जो है परिवार को जो है उनके खिलाई और उसके बाद जो है दो बच्चों को एक बाइक पे, जो दो लड़की थी उनको बाइक पे डाल के लेके गया और उसको नदी में फेंक दिया गया। और हालांकि जो 3 बच्चे थे उनके जो है एक को सल्फास की गोली देके मारी और दूसरे को जो है गला दबोच के उनकी हत्या की गई। हालांकि पूरा परिवार आज सदमे में है, लेकिन इनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे उसको गोली मारी जाए या फिर जो है इनको पुलिस पर पूरा भरोसा है और पुलिस ने जो है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल या निशान ये खड़े कर देता है कि जिस प्रकार से जो पिता है वो अपने पूरे जो है 5 बच्चों की हत्या कर उन्होंने की है, तो ये सवाल या निशान ये खड़े करता है कि इंसानियत कहीं ना कहीं शर्मसार हुई है। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, ANB न्यूज। तो हमारे साथ अब परमजीत पवार इस मसले पर जुड़े हुए हैं, लगातार उनसे ही बात करते हैं कि अब इस खबर पर क्या कुछ अपडेट है। पवार साहब, जिस तरीके से ये दर्दनाक मसला, हैवानियत भरा मसला सामने आया है, क्या कुछ अब पुलिस जो है कानूनी कार्रवाई आरोपी के खिलाफ कर रही है? जी देखिए सुनील, पूरे मामले में जो जींद पुलिस है उन्होंने आरोपी के खिलाफ धारा 302 यानी मर्डर और 201 यानी कि और को करने के आरोप में मामला दर्ज कर दिया है, उसको अरेस्ट कर लिया है, कल उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी। मामला हरियाणा के जींद जिले के सफीदो कस्बे के डिडवाड़ा गांव का है, जहाँ एक 38 वर्षीय जो शख्स है दुमा नाम का, उसने अपने 5 बच्चों की 2.5 साल के अंतराल में बारी बारी करके हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जैसे जो ग्रामीण है उन्होंने एक तांत्रिक के कहने पर ये हत्याएं की हैं, बार बार जो हत्याकांड को अंजाम दिया है। 15 जुलाई को जो दो लड़कियां गायब हुई थी, दुमा नाम के जो व्यक्ति है उनकी लड़कियां, उन्होंने पुलिस को शिकायत दी थी कि किसी अनहोनी का अंदेशा जताया जा रहा है और उनकी दोनों लड़कियां साजिश के तहत जो है गायब हुई हैं। इसी को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया था और उनकी जो है सर्च अभियान के तहत उनकी खोजबीन की जा रही थी। जब दोनों लड़कियों के शव हाथी बुटाना लिंक नहर से बरामद किए गए, उसके बाद जो है आरोपी ने पंचायत के सामने जाकर अपना जुर्म कबूल किया कि उनसे गलती हुई है। तांत्रिक के कहने पर उन्होंने दोनों बच्चियां ही नहीं, पिछले 3 बच्चों की भी हत्या की है, जिनकी उम्र 9 साल, 1 साल, 2 साल, 7 साल और 11 साल से नीचे रही है। तो पूरे मामले में उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। जब गुनाह पंचायत के सामने कबूल किया तो पंचायत ने इसको पुलिस के हवाले किया और पुलिस ने पूछताछ के दौरान जो है ये खुलासा किया है कि इस आरोपी ने 5 हत्याकांड जो हुए हैं उनका जुर्म जो कबूलनामा है वो कर लिया है। कल कोर्ट में पेश करके इसको रिमांड पर लिया जाएगा और आखिर क्या वजह रही है, कौन कौन लोग शामिल है, आखिर ये कल ही जो है सामने आ पाएगा। जी सुनिए। अच्छा परमजीत, जिस तरीके से कैथल के एक तांत्रिक का नाम भी इस मसले पर आ रहा है, जो सरपंच का बयान हम लोगों ने अपने दर्शकों को सुनवाया, तो उसके बारे में भी पुलिस ने कोई तहकीकात की है या उसके बारे में कोई अपडेट मिल पाया है? जी देखिए, ASP अजीत सिंह शेखावत से सवाल पूछा गया था कि तांत्रिक का क्या रोल है, तो उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है, क्योंकि देखिए अभी पुलिस को बहुत से सबूत जुटाने हैं। आखिर ये क्या इसने नशीला पदार्थ लड़कियों को दिया था, कैसे ये लेकर गया था, अकेला लेकर गया था या तांत्रिक के साथ लेकर गया था या कौन लोग शामिल थे, ये तमाम जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा जो जघन्य अपराध सामने आता है, एक पिता जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, दुनिया की सबसे महफूज जगह
जो और सबसे सुरक्षित जो रिश्ता होता है वो पिता का होता है, और पिता ही अगर ऐसा जो है करतूत करते, ऐसी हवानियत कर दे, तो समाज और जो इंसानियत से विश्वास उठ जाता है। इसलिए फिलहाल पूरा जिला ही नहीं, पूरा हरियाणा इस घटना से सख्ते में है। इतना बड़ा हत्याकांड शायद जींद जिले में ये पहली बार हुआ है कि किसी पिता ने अपने 5 बच्चों की हत्या की है। तो पुलिस फिलहाल मामला दर्ज करके गिरफ्तारी करके इसमें कार्रवाई कर रही है, और कौन कौन लोग शामिल हैं उनकी जो है जांच इस विषय में की जा रही है। जो अपराधी की पत्नी है, जो 5 जो मृतक बच्चे उनकी पत्नी है रीना, उन्होंने डिमांड की है कि उनके पति के साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाए जैसे उसने अपने हमारे बच्चों के साथ किया है, उसको फांसी दी जाए या फिर पुलिस उसको गोली मारे। न्याय चाहिए, उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की है। वो 9वें महीने में अभी प्रेगनेंसी में है, वो प्रेग्नेंट है, छठा बच्चा उनको होना है, और उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर गरीबी का हवाला दे रहे हैं तो पहले 5 बच्चे क्यों पैदा किए, और जो तांत्रिक का रोल है वो सब इसमें स्पष्ट होना चाहिए, और उन्होंने बड़ी सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो पूरा मामला है पूरे हरियाणा को इसने सहला दिया है। इतना बड़ा हत्याकांड जींद जिले में ये पहली बार हुआ है, इसी को लेकर पुलिस भी अब कार्रवाई में जुट गई है। जी परमजीत, जिस तरीके से हरियाणा में बार बार, एक बार नहीं बार बार ऐसे जो अंधविश्वास वाले मसले हैं वो सामने आते रहते हैं, लेकिन लोगों के अंदर से, लोगों के जो जहन में जो अंधविश्वास को लेकर विश्वास कायम आज भी है, उसको कैसे दूर किया जाए? उसके लिए क्या सरकार या समाज सेवी संगठन तो वैसे काम करते हैं, लेकिन वर्तमान में जो 2020 चला हुआ है, ऐसे में भी अगर लोग अंधविश्वास पर विश्वास करेंगे तो कैसे समाज आगे तरक्की करेगा? देखिए, हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं सुनील, 2020 में हम आ चुके हैं जी। और इसको कहा जा सकता है कि 21वीं सदी है, लेकिन 21वीं सदी में इस प्रकार की घटनाएं, जो साइंस का जो समय है, विज्ञान का समय है जी, इस प्रकार की घटनाओं की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ऐसे में समाज को, परिवार को और हमारी सरकारों को आगे आने की जरूरत है, ताकि हम इन जो धर्मांधता जो है और अंधविश्वास उससे आगे आकर समाज में इस तरह के संदेश फैलाएं कि जो है विज्ञान से आगे बढ़ा जा सकता है, न कि इन अंधविश्वासों से आगे बढ़ा जा सकता है जी। और इस प्रकार की घटनाएं सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमें अपने आसपास, अपने परिवार और समाज में ध्यान रखने की जरूरत है कि इस प्रकार के हत्याकांड, इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो उन पर अंकुश लगाया जाए जी। अच्छा परमजीत, एक और अपडेट आपसे जरूरी जानना चाहेंगे कि क्या बच्चियों का, जो मृतक बच्चियां हैं, उनका अंतिम संस्कार हो गया है या उनके पोस्टमार्टम करवाने के लिए राजी हुआ है परिवार? देखिए, बच्चियों के जो शव मिले हैं वो इतने हालात में मिले, गले सड़े शव हालात में मिले हैं जी, कि बहुत क्षतविष्ट है, क्योंकि वो नहर में काफी दिनों से वो वहां पर बह रहे थे, और उनकी जो फिलहाल जांच है वो वितरा जांच उनकी जो लैब में भेजी गई है। प्रथम दृष्टया जो पोस्टमार्टम उनका किया गया है, ये सामने आया कि उनकी मौत जो है डूबने अच्छा से परमजीत, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ इस वक्त डीएसपी साहब अजीत सिंह शेखावत हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। डीएसपी साहब, बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। हाँ जी, धन्यवाद। अच्छा सर, जिस तरीके से अब ये मामला सामने आया है, दर्दनाक और अहवानियत भरा, तो ऐसे में अब कानूनी कार्रवाई क्या की जा रही है? क्या उस तांत्रिक के बारे में भी कोई खबर अभी मिल पाई है कि कहां से है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, सरपंच ने भी बयान दिया है कि कहीं ना कहीं उसकी संलिप्तता हो सकती है इसमें? हाँ, ये तांत्रिक का उन्होंने बताया है कि कैथल जिले में रहने वाला है, लेकिन इस तथ्य की हम अभी पूछताछ कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने अभी तक ये क्लियर नहीं है कि तांत्रिक की कहने से ही उसने किया या फिर उसका और कोई मोटिव हो सकता है। अब क्या कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर लिया जाएगा, पूछताछ की जाएगी, किस तरीके की कानूनी कार्रवाई आगे अमल में लाई जाएगी? हाँ, इन बच्चियों के पिताजी को हमने अरेस्ट कर लिया है, कल कोर्ट में पेश करके रिमांड लिया जाएगा, उसके दौरान पूछताछ में सारी सच्चाई निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन पवार साहब, शेखावत साहब, जिस तरीके से बार बार ऐसी वारदातें हरियाणा में सामने आती रहती हैं, 21वीं सदी चली हुई है, 2020 चला हुआ है, विज्ञान का युग है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को और सरकार इसके बारे में जागरूकता भी कर रही है, फिर लोगों के अंदर से अंधविश्वास जो है, जिस पर विश्वास बना हुआ है, कैसे दूर किया जाए, ये सवाल है इस वक्त। अंधविश्वास तो एजुकेशन से ही दूर होता है, और इसमें मीडिया और एजुकेशन का बहुत योगदान है तो अंधविश्वास को हटाने में, परंतु इस मामले में अभी हम क्लियरली नहीं कह सकते कि अंधविश्वास की वजह से उसने किया या किसी और कारण से। शेखावत साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पवार साहब, जिस तरीके से आपसे मैं पूछ रहा था, तो अब उन बच्चियों की जो आगे की कार्रवाई जो है, उनके परिवार की जो स्थिति है, तो उनको किसी तरीके की सरकारी मदद, क्योंकि जो माँ है, पीड़ित माँ है, वो भी अब गर्भवती है,
तो ऐसे में अब उसके भविष्य को लेकर क्या कुछ रणनीति परिवार की ओर से बनाई गई है या कोई समाज सेवी संगठन सामने आया है? देखिए फिलहाल तो जो परिवार है इस पूरे सदमे से उभर नहीं पाया है जी, क्योंकि इतना बड़ा सदमा है, इतनी बड़ी घटना है। जी, शायद चाहे वो पुलिस महकमा हो, चाहे वो समाज हो, गांव हो, जिला हो, प्रदेश हो, जी, हर कोई इस घटना से सहमा हुआ है, क्योंकि इस घटना की उम्मीद शायद ही कोई नहीं कर सकता है। जिस समाज में हम रहते हैं और उस समाज में जो पिता है उसका कर्जा बहुत बड़ा होता है, पिता ऐसी घटना कर दे तो इसे जो है उसकी कोई भरपाई नहीं होती है। फिलहाल जो महिला है, जो माता है, उनके परिवार वालों को कहना है कि उनको जो है वो अपने घर लेके जाएंगे, ऐसे घर में वो उसको नहीं रख सकते हैं। तो बात की खैर बातें हैं, क्या होता है, कौन कौन लोग शामिल हैं। फिलहाल तो जो पुलिस की जो जांच है वो अभी इसमें होना बाकी है, ये बहुत बड़ी बात है। जी जी, चलिए परमजीत चलिए, हमारे पास थोड़ी वक्त की कमी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आरोपी को जो है कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड पर पुलिस लेगी और उससे गहनता से पूछताछ होगी। लेकिन ये अगर अंधविश्वास से जुड़ा मसला है तो लोगों को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि समाज में इस तरीके की कई वारदातें आती रहती हैं और कहीं ना कहीं ऐसी वारदातें जो है हमारे जहन में कई तरीके के सवाल छोड़ जाती हैं और समाज में जो लोग अपना जीवन जीते हैं उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं एक खड्डा बनकर उभरती हैं। तो समाज की तरक्की के लिए, समाज की भलाई के लिए अंधविश्वास पर विश्वास ना करें और समाज को आगे बढ़ने में सब सहयोग दें। और आज के इस खबर में बस इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। ANB न्यूज पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार